दुनिया ये तो बस एक मेला है। कितने सारे स्वभाव के लोग हमें आते जाते मिलते रहते हैं। कितने प्रकार के व्यक्तित्व जिन्हें हम जिंदगी की राह चलते चलते रूबरू हो जाते हैं। उनमें से कितने सारे लोगों के साथ कभी थोड़ा बहुत याराना, कभी थोड़ी बहुत पहचान, कभी किसी से कुछ रिश्ता, कभी किसी से कुछ गहरा रिश्ता। ये सारी बातें हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होती रहती है ना। मानो कि हर ज़िंदगी का ये सारी बातें हिस्सा ही होती है। लेकिन तजुर्बे के साथ एक बात कहना चाहूँगा मैं। ऐसे मेले में मिलती हुई सारी भीड़ में कुछ अपने कुछ पराए, कभी कुछ खून के रिश्ते, कभी कुछ ऐसे ही बने हुए रिश्ते, कभी कुछ बरसों से दोस्ती का रिश्ता निभाते हुए कुछ दोस्त, और कभी दिल में चलो मिल के चलो कहते हुए आपके कंधे पे हाथ रख के चलने वाले कुछ लोग। जब जब कुछ धोखा मिलता है तब पता चलता है, अरे यहाँ हम गलत साबित हुए, यहाँ हमारी पहचान थोड़ी गलत हो गई, हमने इस XYZ शख्स को पहचाना ही नहीं। ये नौबत अगर नहीं आनी है तो बस यूं ही एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके आसपास अगर कोई बहुत मीठी बात करता है आपसे, आपको ऐसे महसूस होता है कि कुछ चालाकियां हो रही है आपके विरुद्ध, तब जाके आपको अपनी खुद की सूझबूझ के ऊपर ऐसे मीठी बात करने वाले लोगों को, चालाकियां करने वाले लोगों को हावी होने नहीं देना है। क्योंकि एक बार ऐसे चालाकियां करने वाले लोग जब आपकी बुद्धि के ऊपर, आपकी सूझबूझ के ऊपर हावी हो जाते हैं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको धोखा ही धोखा मिलता है। और उस धोखे की वजह से थोड़ी बहुत आपकी उलझनें बढ़ सकती है, क्योंकि उनका इरादा ही शायद वही होता है। इसीलिए चलो थोड़ा सा हम सावधानी के साथ, थोड़ा सा परख कर लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, लोगों के साथ रिश्ते बनाएंगे। क्योंकि एक बात इस दुनिया में बिल्कुल सही साबित हुई है, न जाने कितनी बार साबित हुई है, क्योंकि ये धोखा जो है ना, ये हर यकीन के साथ बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली चीज़ है, मुफ्त में मिलने वाली चीज़ है। और मुफ्त में जो मिलता है ना, वो पीछे पीछे कोई ना कोई संकट लेके आता है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ आपके लिए सामने आकर खड़ी होती है। इसीलिए जब भी कोई अपनी सूझबूझ के ऊपर हावी होने लगा, ऐसे लगा आपको, तब जाके 4 कदम पीछे हटिए। उस शख्स के साथ एक सीमा रेखा के आगे आपको रिश्ता बढ़ाना नहीं है। बस अपनी धड़कनों को समझाइए कि यहाँ कहाँ तक जाना है, कहाँ तक इसकी अहमियत को कीमत देनी है। ये जब हम डिसाइड करते हैं, हमारे दिल को जब समझाते हैं, तब जाके ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान लगने लगेगी। जब तक धोखा खाते रहोगे, खुद में कुछ भी बदलाव नहीं लाओगे, तब तक लहूलुहान होना निश्चित है।
ज़िंदगी के सफ़र का अगर मज़ा उठाना है तो ऐसी थोड़ी छोटी छोटी बातें हमें जहन में लेकर ही चलनी होगी। और दोस्तों, सफ़र का मज़ा ले लो, क्योंकि हर किसी की मंजिल बहुत मीठी मंजिल कहते हैं उसे। उसके बाद ना किसी से रिश्ता, ना कोई झंझट, ना कोई परेशानी। क्या है वो मंजिल? हर इंसान को उस मंजिल को पाना ही है। मौत है जिसका नाम। किसी गुरुजी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है तो एक तो आपके पास एक चोटी की सकारात्मकता चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया है। अगर आप किसी कार से किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हो तो पीछे वाली सीट पे अगर आप और आपके दोस्त बैठे हो, ड्राइवर तो कार चला रहा है, इसका मतलब आपको कोई भी फिक्र नहीं है। आपके सफ़र की शुरुआत होते ही आजकल मोबाइल का ज़माना है। आप और आपके दोस्त मोबाइल निकालेंगे, किसी को अगर अर्जेंट कॉल करना है, किसी को मैसेज देना है कि हम ये इस सफ़र पे जा रहे हैं, कब लौटेंगे, ये सारी चीज़ें आप करते पीछे बैठे रहेंगे। कभी अगर मूड बन गया तो एक दूसरे के साथ कुछ शेयरिंग शुरू हो जाएगा, कुछ गप्पे मारते बैठेंगे, कुछ बातें होगी आपके दोनों में। कुछ भी नहीं हुआ तो इधर उधर कार की विंडो में से आप झांक कर देख सकते हो। ऐसे नज़ारे देखते देखते आप बड़े आराम के साथ अपनी यात्रा एंजॉय करते रहोगे। लेकिन जो जो बातें आप कर रहे हो, वही बात आपको जो लेकर जा रहा है, आपका सारथी, आपका ड्राइवर, जो कार चला रहा है, वो तो ऐसी बातें कर नहीं सकता ड्राइविंग व्हील पे बैठने के बाद। क्योंकि वो अगर विचलित हो जाएगा तो 101% एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ न कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी ज़िंदगी की तरफ देखना चाहिए। ये ज़िंदगी भी एक सफ़र है और इस यात्रा में आपके पास कोई ड्राइवर नहीं है। इस ज़िंदगी की कार को आपको ही चलाना है। इसीलिए आपको सकारात्मकता लेकर बिना किसी भी पल विचलित हुए अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ चलना ही पड़ेगा। तब जाके अगर आपके दिल में कोई सपना है, उस सपने के पास आप पहुंच सकते हो। जो भी मंजिल आपके दिल में है, जिस मंजिल को आपने फोकस किया है, उस मंजिल को आप ज़रूर पा सकते हो। इसीलिए ये इंसानी ज़िंदगी एक यात्रा है, एक लंबा सफ़र है और इस सफ़र में ना कोई ड्राइवर है, ना कोई आपका सारथी है। बस आपको ही ये कार चलानी है बिना विचलित हुए। 100% एकाग्र चित्त से आपको इस ज़िंदगी की कार को चलाना है। तब जाके आपका ना कोई किधर एक्सीडेंट होगा, ना कोई परेशानी आपको सताएगी, ना आपकी राह में अगर किसी ने कांटे बिछाए भी है तो भी उसकी चुभन आपको कभी महसूस नहीं होगी। आशा करता हूँ दोस्तों, ये बस यूं ही ऐसी ही छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सिखा के जाती है और मैं तो ऐसी बातों को बिल्कुल मेरे जहन में रखता हूँ और छोटी छोटी बातों का चलते चलते ही सही अमल करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। ज़िंदगी की कार को कैसे चलाना है, एक ड्राइवर की ज़िंदगी क्या होती है। अगर कार के ड्राइवर की बात की जाए
तो एक छोटी सी दो पंक्तियाँ आपको सुना सकता हूँ मैं। ड्राइवर की तो ज़िंदगी होती है स्टीयरिंग और ब्रेक पर, ड्राइवर की ज़िंदगी होती है स्टीयरिंग और ब्रेक पर, अमीरों की ज़िंदगी होती है बिस्कुट और केक पर, बिस्कुट और केक पर। आखिर क्या खाना है क्या पीना है, इसके बारे में भी कुछ न कुछ हमें खुद को एक शिस्त ज़रूर चाहिए, क्योंकि जितनी सारी बीमारियां आजकल हम देख रहे हैं वो सारी खाने से हो रही है। बाहर का जितने भी लोग जंक फूड खाते हैं, बाहर की केमिकल डाले हुए पानी से पानी पूरी जो बनती है वो जो लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा जो खाते हैं, बर्गर जो खाते हैं, जो ऐसे ही महीनों पुराने वेफर्स जो खाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी का शिकार ज़रूर होते हैं। इसीलिए चलो खान पान की भी कोई ना कोई शिस्त हम लगा लेंगे, और अच्छी ज़िंदगी मिली है इंसानी, एक अच्छा ड्राइवर बन के इस ज़िंदगी की यात्रा को बड़ी सफलता से पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, जो हासिल करना है वो ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन इस ज़िंदगी की जो मंजिल है मौत, वो कभी भी आ सकती है। दिल से तो उस हादसे के लिए हर पल तैयार जो रहता है वही ज़िंदगी में कुछ करके दिखाता है, वही ज़िंदगी में कुछ करके दिखा सकता है। आशा करता हूँ आज का ये बस यूं ही ये सेक्शन, ये सेगमेंट और ये एपिसोड नंबर 33 आपको अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं आपकी चलती हुई ज़िंदगी में ये बहुत ही उपयुक्त साबित होता चला जाएगा। सिर्फ कानों से लेकर जहन तक पहुंचाने की ये मेरी कोशिश, मुझे तो लगता है कि ये कामयाब कोशिश है। आपको ये सिर्फ सुन के छोड़ के देना नहीं है। इन चीज़ों का, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का अगर आप अमल कर सकोगे तो आपके जीवन की रौनक ज़रूर बढ़ती रहेगी, ज़रूर बढ़ती रहेगी। ये मेरा वादा रहा है।